नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं थायराइड डिजीज के बारे में बताऊंगा। थायराइड डिजीज आमतौर पर दो तरह की होती है, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म। तो आज मैं आपको हाइपोथायरायडिज्म के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं हाइपरथायरायडिज्म के बारे में बताऊंगा। तो हाइपोथायरायडिज्म आमतौर पर बहुत ही तेजी से ये फैलने वाली बीमारी है जो आजकल बहुत लोगों को हो रही है। पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में ये के बहुत ज़्यादा मरीज हो रहे हैं। ये जेंट्स और लेडीज दोनों को हो सकती है, लेकिन ये मोस्टली औरतों को ज़्यादा होती है। वो औरतें जो मेनोपॉज पीरियड के दौरान हैं उस वक्त उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो थायराइड डिजीज में आमतौर पर क्या होता है? हाइपोथायरायडिज्म में आमतौर पर ये होता है कि हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होती है। ये थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, T3 एंड T4। T3 T4 हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मसल बॉडी और सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बिना बॉडी का ग्रोथ सही नहीं हो सकता। तो T3 T4 की कमी होने की वजह से आमतौर पर लेडीज जो मेनोपॉज पीरियड में आती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका वेट बढ़ने लगता है, उनको थकावट हो जाती है, उनके पीरियड भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये थायराइड की कमी हो जाए तो अबॉर्शन भी हो सकता है, या अगर डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा भी होता है तो वो दिमागी तौर से कमज़ोर होता है। उसको आप जिंदगी भर भी हम लोग कोई भी दवा दें तो वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन हमेशा हमारे बॉडी में नॉर्मल रहना चाहिए। तो आमतौर पर जब हमारे थायराइड ग्लैंड से T3 T4 कम निकलता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है वो थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देती है कि तुम T3 T4 बनाओ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन निकलता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ज्यादा बनता है तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड T3 T4 हार्मोन निकलता है जो एक बैलेंस बना रहता है। ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जब थायराइड ग्लैंड की कोई बीमारी या डिजीज की वजह से T3 T4 कम होता है और TSH ज्यादा बनता है तो इसको हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरायडिज्म में आमतौर पर TSH बड़ा होता है और T3 T4 कम होते हैं। तो इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम ये है कि आमतौर पर सबसे ज्यादा पेशेंट शिकायत करते हैं कि मुझे थकावट हो रही है, कमजोरी हो रही है और मेरा वेट बढ़ रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, गले की आवाज भारी हो जाती है और तमाम हाथ पैर सून जाते हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, भूख किसी को कम हो जाती है लेकिन आमतौर पर कमी होती है, वेट ज्यादा हो जाता है, वो बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट ज्यादा होता है, बॉडी फूल जाती है और हाथ पैर तमाम सूजन हो जाती है। इसके खास सिम्टम यह है कि जो सूजन होती है उसको अगर आप उंगली से प्रेस करें तो वहाँ गड्ढे नहीं पड़ते। यह थायराइड हाइपोथायरायडिज्म का बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर गड्ढे पड़ते हैं तो समझ लें कि आपको लीवर की या किडनी की या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम अगर हाइपोथायरायडिज्म है तो अगर आपको उंगली दबाने से गड्ढे नहीं पड़ते तो समझिए कि आपको हाइपोथायरायडिज्म है। तो इसके लिए कि कई वजह हो सकती है। थायराइड ग्लैंड की डिजीज की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिजीज जो हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को सही रखते हैं। अगर ये इम्यून सिस्टम कम होता है तो बॉडी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से एंटीबॉडी ज्यादा बनती है जो हमारे सेल को ही डैमेज करने लगती है। तो एक वजह ये सबसे ज्यादा है कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। दूसरा हाशिमोटो डिजीज, क्रेव डिजीज, ये आपके थायराइड की बीमारी है, इस वजह से भी होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और सेडेंट्री लाइफ की वजह से भी थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड कैंसर अगर हो गया है, थायराइड ब्लड अगर निकाल दिया गया है तो उस वजह से भी थायराइड हो सकता है। तो इसका ब्लड टेस्ट आमतौर पर बहुत ही आसान है। आप फास्टिंग में कम से कम 8 से 10 घंटा, अगर रात 10 बजे आपने खाना खाया तो सुबह 10 बजे जब ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें थायराइड प्रोफाइल होती है, T3 T4 और TSH की जांच होती है।
तो इसका होम्योपैथिक में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि एलोपैथिक दवाएं जिंदगी भर खानी पड़ती हैं। अगर आप होम्योपैथिक का प्रॉपर इलाज करें तो बहुत ही कामयाब इलाज है। तो ये यहाँ पर होम्योपैथिक के जरिए से हम लोग के माइंड रूब्रिक के जरिए से, इसके मिजाज के जरिए से, इसके सिम्टम के जरिए से इलाज करते हैं। तो इसमें 3 तरह की ट्रीटमेंट होती है। पहला ये होता है कि डाइट कंट्रोल हो। डाइट कंट्रोल के लिए आपको तेल, घी वाली चीजें आप अवॉइड करें और इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हार्ट में, तो इसलिए सांस फूलती है। पेशेंट जब चलता है तो उससे सांस की शिकायत हो जाती है और इसकी पल्स रेट भी स्लो हो जाती है। तो इसमें आप तेल, मसाला, घी और दूध की मलाई या मक्खन इसका अवॉइड करें। जितना आप करें परहेज इतनी अच्छा है। एक्सरसाइज करें, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करें और होम्योपैथिक इलाज करें। तो होम्योपैथिक में हम लोग कॉज देखते हैं, पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम कब से है। अगर पेशेंट कहता है कि साल भर से है या 5 साल से है, तो ये पूछते हैं कि आपको साल भर पहले या 5 साल पहले कोई आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था, आपको कोई शौक लगा था, या आपको कोई धोखा हुआ था, या आपको कोई टेंशन हुई थी। तो उस बेसिस पे हम लोग इसका इलाज करते हैं। बहुत ही कामयाब इलाज है। बहुत सारी उसमें दवाएं हैं, जैसे कैलक्रिया कार्ब है। कैलक्रिया कार्ब में भी पेशेंट फूला हुआ रहता है, पानी को जिसम में बहुत ज्यादा रहता है, थुल रहती है बॉडी, तो कैलक्रिया कार्ब दे सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी फीवर दवाएं हैं, थायराइडिनम है, थूजा है, ग्रेफाइटिस है। लेकिन ये सब सिम्टम के मुताबिक दे सकते हैं। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें और अपना इलाज खुद न करें, बल्कि होम्योपैथिक डॉक्टर से अंदर इलाज करें। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर पसंद आए तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।